एवरीवन, आज के डिस्कशन लास्ट टॉपिक ऑफ द रेक्टिफायर इस 3 फेज रेक्टिफायर हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हम डिस्कस करने वाले हैं। ये क्विक रिवीजन कोर्स है तो हमें फास्ट थोड़ा रहना है। तो हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं 3 फेज हाफ वेव रेक्टिफायर। 3 फेज हाफ वेव रेक्टिफायर के थोड़ा सा कंसेप्ट डिस्कस कर लेते हैं। सपोज these are the thyristor, and this is the load. Okay. ये लोड कैसा भी हो सकता है, आर हो सकता है, आर एल हो सकता है, आर एल ई हो सकता है, और एनी काइंड ऑफ लोड. This is A phase, B phase, C phase, and this is neutral. तो सबसे पहले VN जो होगा VMP साइन ओमेगा टी, VBN जो होगा VMP साइन ओमेगा टी माइनस 120. These thyristors are T1, T2 and T3. Right. VCN जो हो VMP साइन ओमेगा टी प्लस 120 डिग्री. राइट. तो सिंपल सा, अगर मुझे आउटपुट वोल्टेज का कर्व बनाना है तो सीधे आप आउटपुट वोल्टेज का कर्व याद रखें, अल्फा इक्वल टू 0 पे. This is the output voltage curve at alpha equal to 0. ये 30 होगा, 150, 270, 390 and so on. A on, A phase on, B phase पॉजिटिव, C phase पॉजिटिव. इसका मतलब T1 ऑन होगा, T2 ऑन होगा, T3 ऑन होगा. देन अगेन A B C रिपीट करता जाएगा. अगर हमें कर्व बनाना है अल्फा इक्वल टू 30 पे, और जो मेरा, अगर मुझे किसी एक फेज वोल्टेज का कर्व बनाना है VN का, तो VMP साइन ओमेगा टी जो कि है, तो वो कुछ इस तरह से आएगा. This point is 180 degree, 360 degree. Right. अब इसमें अगर अल्फा इक्वल टू 30 पे बनाना है तो ये 60 पे जाएगा और ये 180 डिग्री पे जाएगा. तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, 60 to 180, 180 to 300, 300 to 420. दिस इज द कर्व अल्फा 30. अगर अल्फा ग्रेटर देन 30 है और लोड मेरा आर लोड है, देन कर्व कैसा आएगा? अगर आर लोड है तो 180 पे 0 हो जाएगा और उसके बाद थायरिस्टर मेरे ऑन नहीं होंगे. तो सिंपल सा टेक्निक है, अगर अल्फा ग्रेटर देन 30 अगर है तो 180 पे 0 हो जाएगा. दिस इज कॉल्ड एज इसमें डिसकंटिन्यूअस कंडक्शन हो रहा है.
तो डिसकंटिन्यूअस कंडक्शन के कारण अल्फा ग्रेटर देन 30 पे और आर लोड है तो करंट जीरो हो जाएगी, और करंट जीरो हो जाएगी तो वो सस्टेन कर जाएगा। तो दिस इज 60 प्लस अल्फा, और यू कैन राइट इट एज 30 प्लस अल्फा। सपोज अल्फा ग्रेटर देन 30 है, ये जो मेरा होगा ये यहीं पे रहेगा, अगेन जीरो, क्योंकि इसको फायर करने के लिए 150 पे फायर होगा। अगेन जीरो। तो दिस टाइप ऑफ कर्व विल कम। दिस इज 180। तो अगर आपको आउटपुट एवरेज निकालना है तो 1/2π/3 30 प्लस अल्फा टू 180 VMP साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी। अगर अल्फा ग्रेटर देन 30 डिग्री है, लोड मेरा RL है, RLE है, कंटिन्यूअस कंडक्शन है, I0 कांस्टेंट है, जो मेरा कर्व होगा कुछ इस तरह से होगा। 30 प्लस अल्फा से लेकर, सिंस ये कर्व हमारा जाएगा 30 प्लस अल्फा से लेकर, ए पॉजिटिव है तो 180 पे सस्टेन नहीं करेगा। अगर आप कर्व बनाना ड्रॉ करना चाहते हैं तो ये बेसिकली मेरा कर्व जाएगा 30 प्लस अल्फा से 150 प्लस अल्फा, and then again this curve goes this। तो आउटपुट जो एवरेज आएगा वो 1/2π/3 30 प्लस अल्फा टू 150 प्लस अल्फा VMP साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी। इसकी वैल्यू आपको याद रखनी है, ये आती है 3 VML/2π cos। इसको आप सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर, 3 फेज हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर अल्फ़ा लेस देन 30 है और अल्फ़ा लेस देन और अल्फ़ा ग्रेटर देन 30 है तो इसके दो केसेस होते हैं। अगर आर्क लोड है देन लिमिट आपकी चेंज होगी 30 प्लस अल्फ़ा टू 180। दिस इज़ लोअर लिमिट एंड दिस इज़ अपर लिमिट। लेकिन अगर अल्फ़ा लेस देन 30 है, अल्फ़ा ग्रेटर देन 30 है, अगर आपका कंटिन्यूअस कंडक्शन है तो उस टाइम पे लिमिट होगी 30 प्लस अल्फ़ा टू 150 प्लस अल्फ़ा, राइट। अब हम सोर्स करंट का कर्व देखते हैं, थायरिस्टर कब ऑन हो रहा है। तो हमें पता है थायरिस्टर ऑन हो रहा है, मतलब T1 ऑन हो रहा है। T1 जब वो ऑन होगा तो पॉजिटिव सप्लाई होगी 30 प्लस अल्फ़ा टू 150 प्लस अल्फ़ा, 30 प्लस अल्फ़ा 150 प्लस अल्फ़ा। दिस इज I0। आइए नेक्स्ट अगेन ऑन कब हो रहा है 390 प्लस अल्फ़ा पे। 390 टू 450, सॉरी अप टू दिस वैल्यू तक ऑन हो रहा है। तो आइए एवरेज क्या आएगा, I0 इंटू 120/360 दैट इज I0/3। I0 RMS आएगा मेरा I0/√3। तो ये कुछ पॉइंट्स है सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर में जो हमें याद रखने हैं।
कई बार थायरिस्टर का आरएमएस वैल्यू पूछ लेता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ईच एससीआर कंडक्ट कर रहा है 120 डिग्री के लिए। ये जस्ट लाइक ए फेज है, ए फेज का मतलब T1 कंडक्ट करेगा, बी फेज का मतलब T2 कंडक्ट करेगा अगर ऑन होगी सप्लाई, सी फेज का मतलब T3 कंडक्ट करेगा। तो ईच एससीआर कंडक्ट फॉर 120 डिग्री। ओके, फिर हम बढ़ते हैं 3 फेज फुल वेव रेक्टिफायर। थ्री फेज फुल वेव रेक्टिफायर में and there was a load, आर भी हो सकता है, आर एल भी हो सकता है, आर एल ई भी हो सकता है, एनी लोड वुड बी देयर। ठीक है, ठीक है। अब सबसे पहले इसकी एनालिसिस करते हैं, इसके वेव फॉर्म सप्लाई की। वी ए बी जो होगा वी एम एल साइन ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री होगा। ए बी बी सी जो होगा वी एम एल साइन ओमेगा टी प्लस 150 डिग्री। सी ए जो होगा वी एम एल, दिस इज लाइन वोल्टेज फेज वैल्यू, सॉरी लाइन वोल्टेज पीक वैल्यू साइन ओमेगा टी प्लस 30 माइनस 120 यानी कि माइनस 90 डिग्री। राइट, सॉरी आई हैव पुट रॉन्ग वैल्यू। Okay, what I have done mistake? AB is this, and if line voltage is lagging by minus 120 degree, this is VAN, this is VBN, this is VCN, and these are 120 degree aligned, right? Then VAB comes out to be this, AB BC CA। तो BC जो आएगा VML साइन ओमेगा टी माइनस 90, राइट। VCA VML साइन ओमेगा टी प्लस 150 डिग्री, दिस वे इट्स राइट। तो हम डिस्कस करने वाले हैं कौन ऑन होगा थायरिस्टर पैरेलल, कौन कैसे। तो हमें एक बेसिक सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैं ट्रिक देता हूँ वेव फॉर्म ड्रॉ करने का। सपोज दिस इज आउटपुट वोल्टेज, तो कर्व जो बनेगा वो इस तरह से बनेगा। ये ए बी है, ए बी ए सी, बस यही याद रखना है आपको। तो ट्रिक ये कहती है अगर ए कॉमन है तो ए के बाद कौन सा आएगा वैल्यू बी, और बी और सी में बी यूज हो चुका है तो सी होगा ये, राइट।
बी और सी में सी के बाद क्या आएगा, ए, एंड देन बी और ए के बाद क्या आएगा, बी। ऐसे ही अगर आप ड्रॉ करोगे तो ये सी ए होगा, ये सी बी होगा, ये ए बी होगा। और जो हमारी इनपुट वोल्टेज की वेवफॉर्म, दिस इज 30, 90, 150, 210, 270, 390, सॉरी 330, 390, 450, राइट। अब जो मेरा सप्लाई इनपुट करंट है वो कुछ -30 लैग कर रहा है, देखो ना, VAB जो है वो -30 लैग कर रहा है। तो ये कहाँ तक जाएगा, 60, दिस इज 60 डिग्री, दिस इज 150 डिग्री, राइट। तो ये जो मेरा कर्व है वो VAB का है। अगर मैं सिंपल शॉर्टकट आपको बताऊं इसको याद रखने का, अल्फ़ा लेस देन 60 है, R हो, RL हो, RLE हो, कुछ भी लो, लोअर लिमिट जो आपकी वेरी करेगी 30 प्लस अल्फ़ा टू 150 प्लस अल्फ़ा, ये लोअर लिमिट है, दिस इज अपर लिमिट, राइट। अगर अल्फ़ा ग्रेटर देन 60 है तो RL RLE लोड है, तो 30 प्लस अल्फ़ा टू 150 प्लस अल्फ़ा, यही लोअर अपर लिमिट वाली जाएगी। लेकिन अगर अल्फ़ा ग्रेटर देन 60 है, R लोड है, दिस इज डिसकंटिन्यूअस, 30 प्लस अल्फ़ा अप टू, वहाँ पे हमने देखा था कि जहाँ तक हमारी वेवफॉर्म ज़ीरो नहीं हो रही थी, दैट इज़ 180 पे हमारी ज़ीरो हो रही थी, और इस केस में हमारी वेवफॉर्म ज़ीरो होगी 150 पे, तो 30 प्लस अल्फ़ा अप टू 150, दिस इज़ लोअर लिमिट, दिस इज़ अपर लिमिट। तो अल्फ़ा लेस दैन 60 के केस में V0 एवरेज की वैल्यू आएगी 3 VML बाई पाई इंटू कॉस अल्फ़ा। तो ये चीज़ मुझे याद रखनी है। और अल्फ़ा ग्रेटर देन 60 के केस में जो आउटपुट एवरेज आएगा 3 VML बाई पाई 1 प्लस कॉस अल्फ़ा प्लस 60 डिग्री। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मुझे सिखानी थी। अब इसका जल्दी से परफॉर्मेंस एनालिसिस डिस्कस कर लेते हैं, देन इसको वाइंड अप करते हैं। ओके, ओके, तो परफॉर्मेंस एनालिसिस डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़, इसमें थायरिस्टर कहाँ तक कंडक्ट कर रहा है। तो थायरिस्टर T1 कंडक्ट करेगा जब A पॉजिटिव हो, और A पॉजिटिव हो और B अगर निगेटिव है, A पॉजिटिव है और A निगेटिव है, तो T1 कंडक्ट करेगा, T4 कंडक्ट करेगा। तो
ये हमें पता चलता है कि अगर ए पॉजिटिव है या ए पॉजिटिव होगा तो T1 कंडक्ट करेगा, ए नेगेटिव होगा तो T4 कंडक्ट करेगा, बी पॉजिटिव होगा तो T3 कंडक्ट करेगा, बी निगेटिव होगा तो T6 कंडक्ट करेगा, सी पॉजिटिव होगा तो T5 कंडक्ट करेगा, सी निगेटिव होगा तो T2 कंडक्ट करेगा। तो ए पॉजिटिव मेरा कहाँ तक है और फिर से ए पॉजिटिव कहाँ पे हो रहा है ये देखना है। तो मुझे इस वेव फॉर्म से ये पता चल रहा है कि ए मेरा पॉजिटिव है 30 to 150, 30 to 150 ए पॉजिटिव है। तो अगर मैं T1 कर्व बनाना चाहूँ तो मेरा 30 to 150 ए पॉजिटिव का मतलब I0। तो अगर ए पॉजिटिव है देन ए फिर अगला पॉजिटिव कहाँ पे हो रहा है 390 प्लस अल्फा पे, 390 प्लस। तो अगर IT एवरेज की वैल्यू की बात करें 30 प्लस अल्फा, तो IT एवरेज आएगा 120/360 इंटू I0। तो I0/3, तो ये मेरा कुछ IT एवरेज बनेगा। ठीक है, अब सप्लाई करंट मेरा कैसे फ्लो हो रहा है। अगर मेरा ए पॉजिटिव है तो सप्लाई करंट फ्लो हो रहा है, ए पॉजिटिव है तो T1 से सप्लाई करंट फ्लो हो रहा है लोड की तरफ। अगर मेरा ए निगेटिव है, ए निगेटिव का मतलब है ए निगेटिव का मतलब T4 से फ्लो हो रहा है, यानी कि डायरेक्शन क्या हो जाएगी। तो अगर ए मेरा पॉजिटिव है तो T1 के थ्रू फ्लो हो रहा है, अगर ए निगेटिव है तो T4 के थ्रू सप्लाई करंट फ्लो होगा, राइट। तो मुझे ये देखना ए कहाँ पे पॉजिटिव है, और जैसे ही ए निगेटिव आएगा तो T4 के थ्रू करंट फ्लो करेगा जिसकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। ठीक है, तो इफ ए पॉजिटिव देन IS सप्लाई करंट इज इक्वल टू I0, ए नेगेटिव IS इज इक्वल टू माइनस I0। तो ए पॉजिटिव मेरा 30 to 150 है, ए निगेटिव है 210 से लेकर 330 तक। दिस इज I0 एंड इट इज निगेटिव, ए निगेटिव है हमारा 210 से लेके 330 तक। देन अगेन ये पॉजिटिव हो रहा है 390। तो ये वेव फॉर्म मेरी रिपीट हो रही है। तो दिस इज सप्लाई करंट। तो सप्लाई करंट की RMS वैल्यू अगर हम मुझे निकालनी है, IS RMS हो जाएगा
आई नॉट मल्टीप्लाइड बाई 120 डिवाइड बाई 360 और इसका रूट आई नॉट। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि 360 डिवाइड बाई 2 होगा, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आप RMS निकालना चाह रहे हैं, अगर दो वेव फॉर्म सिमिलर काइंड की हैं, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो जो टाइम पीरियड होता है उसका डिवाइड बाई 2 होता है। बट अगर सेम डायरेक्शन में है, पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो टाइम पीरियड डिवाइड बाई 2 नहीं होता है। जैसे हमने यहाँ पे भी देखा था, दिस वेव फॉर्म जस्ट 2 टाइम पीरियड डिवाइड बाई 2 हमने किया यहाँ पे भी, सिंगल फेज फुल वेव कन्वर्टर में। सिंगल फेज हाफ वेव में भी, सप्लाई करंट में भी हमने 2 पाई बाई 2 किया है। तो सेम कंसेप्ट यहाँ पे भी अप्लीकेबल है, ये 2 करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब भी दो वेव फॉर्म डिफरेंट डायरेक्शन में हैं, सपोज आई नॉट है प्लस आई नॉट माइनस आई नॉट, तो उस टाइम पे आपको टाइम पीरियड हाफ करना पड़ेगा। तो आई नॉट अंडर रूट 2/3, और इसकी एवरेज वैल्यू अगर आपको फाइंड करनी है वो 0 हो जाएगी। इसका फोरियर सीरीज एक्सप्रेशन जो आएगा ISNT समेशन 4I0 बाई n पाई साइन n ओमेगा t माइनस n अल्फा साइन n पाई बाई 3, n जो वेरी करेगी 1, 5, 7, इस तरह के हार्मोनिक वेरी करेंगे। अब सेम आपको G का मैंने कंसेप्ट बताया, I1 RMS IS RMS आप करके निकाल देंगे। पावर का जो फॉर्मूला होगा, इसमें भी सेम कंसेप्ट है, अल्फा लेस देन 90, पावर पॉजिटिव है, इसका मतलब रेक्टिफायर की तरह ट्रीट करेगा। अल्फा ग्रेटर देन 90, P0 नेगेटिव होगा, क्योंकि कॉस का फंक्शन है ना, और एवरेज वोल्टेज P0 नेगेटिव होगा, तो इस टाइम पे ये इन्वर्टिंग मोड की तरह बिहेव करेगा, इस टाइम पे ये रेक्टिफायर मोड की तरह बिहेव करेगा। पावर आउटपुट, 3 फेज पावर आउटपुट, 3 फेज पावर इनपुट, सॉरी, V0 इंटू I0, क्योंकि इनपुट पावर आउटपुट पावर के बराबर। Q3 फेज V0 I0 tan अल्फा, अल्फा लेस देन 60 के लिए सर्किट टर्न ऑफ टाइम आएगा 240 माइनस अल्फा बाई ओमेगा, ये याद रखना है। अल्फा ग्रेटर देन 60 के लिए सर्किट टर्न ऑफ टाइम आएगा 180 माइनस अल्फा बाई ओमेगा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने डिस्कस किए 3 फेज रेक्टिफायर में, जो आपको याद रखने। कई बार इसी से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हमारा 3 फेज रेक्टिफायर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट केस में हम एक क्विक समरी 5-10 मिनट में इफेक्ट ऑफ सोर्स, अच्छा एक और चीज़, 3 फेज सेमी कन्वर्टर का फॉर्मूला है। तो 3 फेज सेमी कन्वर्टर आउटपुट एवरेज का जो फॉर्मूला होता है वो आपको याद रखना है, कई बार पूछा जा सकता है। तो हमने देखा था
इसका फॉर्मूला होगा 3 VmL/2 पाई 1 प्लस कॉस अल्फा। ये आपको याद रखना है। ठीक है, ओके, थैंक यू।